5 ऐसे योगा या प्राणायाम जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करते हैं। जानते हैं कौन से हैं? सबसे पहला अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम एक तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसमें हमें अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस खींचना है अप्रोक्सीमेटली फॉर 4 सेकेंड्स। देन उसको होल्ड करना है 4 सेकेंड के लिए। फिर उसके बाद आपको उसके राइट साइड से एक्सहेल करना है फॉर 4 सेकेंड्स। सो ये आपको कम से कम 15 से 20 बार करना है, ट्वाइस इन अ डे, मॉर्निंग टाइम और रात को सोने से पहले। तो जानते हैं ये किस तरीके से इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो अनुलोम विलोम जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये हमारे माइंड को काम करती है। एज ए रिजल्ट हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, जो कोर्टिसोल है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो कम होता है। और जब स्ट्रेस हार्मोन कम होता है तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में कम होती है। दोस्तों ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि स्ट्रेस बढ़ने की वजह से जो ऑटो इम्यून कंडीशंस है वो वर्स हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। और एक रामबाण उपाय है, अगर हम लोग अपनी ऑटो इम्यून कंडीशन को कम करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो हमें अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना होगा। और अनुलोम विलोम जो है ये एक रामबाण उपाय है। चलिए जानते हैं। सेकंड जो योगा है वो है कैट एंड काउ पोज। आप ऊपर देख सकते हैं किस तरीके से हमें कैट एंड काउ पोज जो है वो करना है। ये बेसिकली एक स्ट्रेच है जो कि हमारे स्ट्रेस को रिलीफ करता है, एज वेल एज ये हमारी जो बैक स्पाइन है उसको स्ट्रेच करता है और बैक पेन की प्रॉब्लम भी इसकी वजह से ख़त्म हो जाती है। और जो भी स्ट्रेस है उसको भी रिलीफ मिलता है और एज ए रिजल्ट जो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन है वो भी कम होती है। चलिए इसके अलावा तीसरा जो है उसको मैं बोलूँगा कोबरा पोज। इसमें आपको मैंने ऊपर दे रखा है किस तरीके से योगासन करना होता है और आपको ये कम से कम 5 मिनट के लिए तो करना ही है। खाली पेट करना है, कुछ खाना नहीं है। हाँ, पानी कंज्यूम कर सकते हो, पानी पी लो और उसके बाद 5 मिनट के लिए आपको ये आसन करना है। सिमिलरली जो कैट एंड काउ पोज जो मैंने आपको पहले बताया था वो भी आपको कम से कम 5 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करनी है कैट एंड काउ पोज की। उसको डेली बेसिस पे हमें जो है इम्प्लीमेंट करना है, योगा को रूटीन बनाना है हमारी लाइफ में। और आप देखेंगे कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 1 महीने के गैप में, यानी कि 1 महीने तक जब हम लगातार उसको करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आ, आपको उसके कुछ बेनिफिट्स मिले हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हुई है। और आपको मे भी पता चले या ना चले कि इन्फ्लेमेशन कम हुई है, लेकिन आपको साइन ऑफ सिम्टम से पहचानना है। ये सिम्टम पहले थे, ये सिम्टम थोड़े सही हो रहे हैं, इसका मतलब जो योगा है, जो प्राणायाम है, जो डाइट आप फॉलो कर रहे हैं वो काम कर रही है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। जो चौथा जो पोज है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें लेग रेज करनी है। पोज मैंने ऊपर दे रखा है, आप जमीन पे लेट जाइए, दीवार के साथ लातों को अपने सटका लीजिए और लातों को ऊपर रखिए। इससे क्या होगा कि जो हमारे थाइज में जो भी टेंशन है या फिर जो भी स्टिफनेस है वो कम होगी और उसकी वजह से स्ट्रेस कम होगा बॉडी में, और बॉडी में स्ट्रेस कम होगा तो इन्फ्लेमेशन कम होगी। तो ये जो मैंने आपको 3 योगासन और एक प्राणायाम बताया है ये आपको डेली फॉलो करना है। और ये जो लेग रेज वाला मैंने आपको बताया है कम से कम दिन में 2 बार करें। एक सुबह कर सकते हैं खाली पेट, एक शाम के समय खाना खाने से पहले कर सकते हैं, आधा घंटा पहले। तो आपको तकरीबन ये 10 मिनट के लिए करना है, बाकी आसन जो 5-5 मिनट के लिए करने हैं। ये तो दोस्तों हो गए कि आसन कौन कौन से, प्राणायाम या आप योगा आप कैसे इन्वॉल्व करें उसको अपनी लाइफ में, ताकि हम लोग इन्फ्लेमेशन को कम करें और एज अ रिजल्ट हमारी जो इम्यूनिटी है उसको हम मैनेज कर पाएँ। एक टिप और मैं देना चाहूँगा यहाँ पे। आपने मेरा एक रील देखी होगी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम सिर्फ 1 कप चाय की हेल्प से अपने इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं बॉडी में। वो थी टर्मरिक टी। वो शायद आपने देखी होगी, या जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि एक गर्म पानी कर लें, उसमें आप लोग कच्ची हल्दी डाल लें, थोड़ा सा अदरक डाल लें, थोड़ी सी काली मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर डाल दें, उसको बॉयल होने दें, उसके बाद आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। उनके पास कच्ची हल्दी नहीं है, आप अगर आप टर्मरिक पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको बॉइलिंग के टाइम पे डालने के बजाय बाद में, बॉयल करने के बाद
पानी बॉईल करें, उसमें जिंजर डालें और उसमें काली मिर्च डालें, उसको छान लें और उसके बाद उसमें हाफ टेबल स्पून अपना हल्दी डालें, उसको मिक्स करें और उसको पी लें। ये भी आप डेली कंज्यूम करेंगे क्योंकि हल्दी में कुरकुमिन नामक एक पदार्थ मिलता है जो कि हमारे इन्फ्लेमेशन के लिए अच्छा है। तो आपको ये डेली कंज्यूम करना चाहिए। इसको और असरदार बनाने के लिए अगर आप इसमें 2 पिंचेस ऑफ सिनेमन ऐड कर लें, जी हाँ बिल्कुल, दालचीनी का पाउडर ऐड कर लें, तो आप देखेंगे कि आपको जो इन्फ्लेमेशन है उसमें और तेज़ी से सुधार आ रहा है, मतलब वो कम हो रही है और जल्दी से। तो ये चीज़ है, इनको आप फॉलो करें रेगुलरली और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि किस तरीके से ये चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं, ये हेल्प नहीं कर रही हैं, या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगा। दोस्तों, मैं अपनी वीडियोस में जो भी बताता हूँ ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैं खुद डेली बेसिस पे फॉलो कर रहा हूँ और मैंने रिजल्ट्स देखे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने इसको अभी 1-2 महीने पहले फॉलो करना शुरू किया है। मोर देन ईयर हो गया है मुझे सारे योगा जो है ट्राई करते हुए, हाँ, प्राणायाम ट्राई करते हुए, लाइफस्टाइल को फॉलो करते हुए, और मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिले हैं जो कि मुझे बचपन से देखने को नहीं मिले थे। जैसे कि मैंने बताया कि बचपन से ही मुझे ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं। सो मैं रियली हेल्प करना चाहता हूँ ऐसे लोगों की कि जो सच में होपलेस हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि उनको कोई सोल्यूशन मिले, वो एक बेहतर लाइफ जी पाएँ। चलिए दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।